तो दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम ओरिएंटेड वाईटी में। दोस्तों टाटा स्टील अप्रेंटिस में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको लगभग 25 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूं जिनमें से आपके बहुत क्वेश्चंस आने की संभावना है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके हर बार हर साल की जो परीक्षा है उसमें बनते हैं। तो चलिए हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं वन बाई वन। आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है? कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर कैल्शियम का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह कौन सा है? यहाँ पर सबसे अच्छा कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। दोस्तों जो दूध होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमें मिलता है। कैल्शियम को हम Ca से दर्शाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार से निकलने वाले प्रदूषक जो मानसिक बीमारी का कारण बनते हैं। दोस्तों जो हमारी मोटर कार होती है उनसे जो धुआं निकलता है, वो धुआं, उस धुएं को हम क्या बोलते हैं? जिससे बहुत सारी बीमारियां बनती हैं उसे हम SO2 बोलते हैं। SO2 मतलब सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2। ठीक है दोस्तों, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। सौर कोशिकाओं को निम्न बनाने के लिए क्या उपयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है? सौर कोशिकाएं होती हैं वह कौन से तत्व से बनती हैं? तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये सौर कोशिकाएं हैं वह मैग्नीशियम तत्व से बनती हैं। मैग्नीशियम, Mg को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। और Na को क्या बोलते हैं हम? सोडियम। सभी क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है उनको भी हम समझते चलेंगे। सोडियम बोलते हैं। और Ci को क्या बोलते हैं? कैल्शियम। और Si को हम बोलते हैं सिलिकॉन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? तो दोस्तों ये LPG का प्रमुख घटक है वह होता है मीथेन। जो मीथेन है आपका, वह LPG का प्रमुख घटक होता है, मीथेन। और जो ब्यूटेन होता है वह काय का होता है? प्राकृतिक गैस। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा ब्यूटेन। और इसका आंसर है हमारा मीथेन। बिल्कुल रट लेना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस कारण काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है? तो दोस्तों जो ताजमहल है, जो हमारा संगमरमर वगैरह क्वार्ट्ज के पत्थरों से मिलके बना है, तो इसकी जो सफेदी है वह दिनों दिन क्या हो रही है? क्षारित हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? अम्ल वर्षा। जो अम्ल वर्षा है, जो आसमान से जो पहली वर्षा होती है, इस अम्ल वर्षा में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। जैसे कौन सी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो पानी गिरता है तो जो ब्रह्मांड में हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी जो गैसें हैं, ये सभी गैसें मिलके उस पानी के साथ में क्या बना लेती हैं? अम्ल। अम्ल। तो ये अम्ल वर्षा कहलाती है। और जब ये किसी मतलब कि पत्थर से, जैसे ताजमहल के पत्थर पर टकराएगी, तो उसका जो रंग का जो संचारण है वह धीरे धीरे हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पर ये गूंगा लिखा गया है, ये यहाँ पर होगा घेंगा। घेंगा रोग आप लोग जानते हैं? घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों जो घेंगा रोग है वह आयोडीन की कमी से होता है। आपने देखा होगा अगर हम नमक कम खाएंगे तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा। घेंगा रोग से क्या होता है? हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, जो गले के पास में या फूल के मोटी हो जाती है थायराइड ग्लैंड। तो याद रखना, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है घेंगा रोग से। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों जो पत्तियों का हरा रंग होता है, जो पत्ती होती है लीफ, जो लीफ में हरा रंग होता है, वह किसकी उपस्थिति के कारण होगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसे? और हरित लवक भी बोल सकते हैं क्लोरोफिल को। दोस्तों ये चारों चीजें जो इसमें दी हुई हैं, ये सभी पौधे में पाई जाती हैं। आयरन भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी और स्टार्च भी। मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक और बता देना चाहता हूँ। जो पौधा होता है, जो पौधे का जो तना होता है, ये मान लो पौधे का तना है, इसमें जल का जो फ्लो होता है, जो जल ऊपर की ओर चढ़ता है, वह किसके द्वारा चढ़ता है? जाइलम। तो आप लोग याद रखना, जाइलम के द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के द्वारा इसमें खाद्य पदार्थों, भोजन का वितरण होता है। अब अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों जो मानव शरीर है उसमें सबसे लंबी हड्डी टिबिया, हुमरस, फीमर, रेडियस। तो दोस्तों सबसे लंबी जो हड्डी होती है वह होती है आपकी फीमर हड्डी।
जो फीमर होती है वह कहाँ पाई जाती है मनुष्य के, तो कह देना जांघ में पाई जाती है फीमर हड्डी। हमारी जो जांघ की हड्डी होती है ना, ये सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर हड्डी बोलते हैं जिसे जांघ में। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों जो वॉशिंग सोडा होता है आपका, जो कपड़े वगैरह धोते हैं अपन, उनका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो ये हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा। और अगर हम बात करें बिना बोझा जो चूना होता है CaO बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बिना बोझा। ठीक है, बिना बोझा। और अगर हम इसमें क्या मिला दें, जल मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा, बोझा चूना, मतलब CaOH होल्ट वाइज, ये होता है बुझा हुआ चूना। अगर हमने चूने में जल मिला दिया तो ये बन गया बुझा हुआ चूना। और ये CaO अकेला अगर हम बोले तो ये क्या है, बुझा हुआ चूना। चलिए, आंसू गैस है, तो दोस्तों आंसू गैस का जो फॉर्मूला है वह क्या है, आंसू गैस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SO2। ये होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसे हम बोलते हैं आंसू गैस। अगला क्वेश्चन है पीतल किन धातुओं का एक संयोजन है। तो दोस्तों जो पीतल जो बना होता है वह काय से मिलकर बना होता है, कॉपर और टिन से मिलके बना होता है। जो पीतल है हमारा वह काय से, Cu मतलब कॉपर प्लस टिन क्या होता है, Pb, जिसे हम बोलते हैं लेड को ही हम क्या बोलेंगे, टिन। Pb को Cu प्लस Pb से मिलके हमारा पीतल बना होता है। तो शुद्ध सोना होता है वह कितने कैरेट का होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जब हम सोना लेने जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, 24 कैरेट, बिल्कुल एकदम शुद्ध 24 कैरेट। आप लोग झारखंड से हो तो बिल्कुल सोने के बारे में तो जानते ही होंगे कि 24 कैरेट का होता है। भारत में बहुतायत में उपलब्ध परमाणु ऊर्जा है। दोस्तों परमाणु ऊर्जा की अगर हम बात आएगी जब भी, तो हमेशा आपको याद रखना है यूरेनियम 235। ठीक है दोस्तों, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का बहुतायत महत्वपूर्ण स्रोत है। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है। तो दोस्तों धूप का चश्मा होता है उसकी पावर 1 डायोप्टर। इसे हम डी को डायोप्टर से दर्शाते हैं। तो 1 डायोप्टर धूप के चश्मे की पावर होती है। रक्तचाप को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है दोस्तों। तो रक्तचाप को हम काय के द्वारा मापते हैं, रक्त दाब मापी। ठीक है, और जो रक्त का दाब होता है उसे हम काय के द्वारा, एक और उपकरण होता है वो होता है मेमोमीटर। ठीक है, मेमोमीटर भी बोल सकते हैं, रक्त दाब मापी भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। और मैं आपके लिए एक बात बता देना चाहता हूं, आपका अब 2 दिन बचे हैं पेपर में। आप अगर 2 दिन में तैयारी करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए पूरी तैयारी करवा दूंगा साइंस की। आपके साइंस में से नंबर नहीं कटने दूंगा। ऐसे ही क्विज हर 1 घंटे में मैं एक वीडियो ला सकता हूं, वो भी 50-50 प्रश्नों की। दोस्तों ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं 2 दिन में आपकी साइंस इतनी बेहतरीन करवा दूंगा कि आप जो 25 में से 20 नंबर आराम से लेके आओगे। तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, चाहे वह मैथ का हो या रीजनिंग का हो। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है मैं आपको 2 दिन के अंदर पूरी तैयारी कराऊंगा, चाहे मुझे 1 दिन में 10 वीडियो ही अपलोड क्यों ना करना पड़े। तो दोस्तों ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।